Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने अगर आपका जो है 10+2 यानी कि आप 12th पास आउट हो चुके हो और अगर आप जो कंफ्यूज हो कि भी आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, तो गाइस उसके लिए आपको इस वीडियो को सिंपली लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आई एश्योर कि आपके जो भी डाउट्स है कि आफ्टर 12th आपको किस कोर्स में जाना चाहिए, चाहे आपने साइंस लिया हो, कॉमर्स लिया हो, आर्ट्स लिया हो, आपको मैनेजमेंट की फील्ड में जाना हो, लॉ की फील्ड में जाना हो, कंप्यूटर की, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर जिस तरह से अभी हमने आपको टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th के रिगार्डिंग वीडियो बना के अपडेट कर दिया है, उसी तरह से अगर और कोई नया वीडियो हम बनाते हैं करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो को नोटिफाई कर पाएंगे, आपको अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th के बारे में और डिटेल में जानना। सो गाइस, यहाँ पे मैं जो भी डिटेल्स आप लोगों को बता रहा, अगर आप वो सारी के सारे डिटेल्स खुद मैन्युअली भी चेकआउट करना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स की चेक करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दी। आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th, करियर, सैलरी, ड्यूरेशन, स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो गाइस, ये सारी की सारी मेजर टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा नीचे आते ही सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं गाइस, स्टूडेंट गाइस जब नाइन्थ ग्रेड में, नाइन्थ स्टैंडर्ड में जब स्टूडेंट पहुंचता है, तो गाइस वो तभी से सोचने लगता है कि उसको टेंथ के बाद जो है कौन से स्ट्रीम में जाना है। लाइक टेंथ के बाद जब 11th 12th की उसकी जो पढ़ाई उसे कंप्लीट करनी है, वो कौन से स्ट्रीम से करेगा, साइंस से करना है, आर्ट्स से करना है या कॉमर्स से, कौन से स्ट्रीम से उसे जो है उसका टेंथ पास आउट होने के बाद कौन से स्ट्रीम से 11th 12th करना है। अब बस ये जो डिसीजन रहता है बहुत ही क्रूशियल टाइम रहता है डिसीजन लेने का, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे वो कौन से कोर्सेज कर पाएगा। क्योंकि लाइक अगर वो कॉमर्स लेता है तो वो जो है सिर्फ कॉमर्स के कोर्सेज ही कर सकते हैं, वो आर्ट्स साइंस के कोर्सेज नहीं कर सकता है। उसी तरह से गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है कि कौन सा स्ट्रीम जो है उन्हें सेलेक्ट करना हो। पर गाइस, अगर आपने जो स्ट्रीम सेलेक्ट कर चुके हो नाइन्थ टेंथ के बाद, आपने जो अपना 11th 12th जो साइंस कॉमर्स या आज किसी से भी क्लियर किया हो, किसी से भी आपने अपना जो 11th 12th जो है पास आउट किए हो, तो इशू नहीं। 11th 12th में भी गाइस अलग अलग रहते हैं। लाइक आपने जो है अगर कॉमर्स किया है, तो गैस कॉमर्स विथ मैथ्स किया आपने या विदाउट मैथ्स किया, या फिर आपने साइंस किया तो साइंस पीसीएमबी के साथ किया, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के साथ किया, या सिर्फ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ किया है। आपने गैस कोई भी कोर्सेज किया हो, कोई भी यानी कि साइंस से किया हो, आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, विथ मैथ्स विदाउट मैथ्स किया हो, बायोलॉजी के साथ किया हो, कोई आपको गाइस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको हर एक फील्ड के लिए, हर एक स्ट्रीम के लिए जो हमने आपको कोर्सेज यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको फुल कंप्लीटली साइंस कॉमर्स आर्ट्स विदाउट मैथ्स विथ मैथ्स बायोलॉजी हर एक के लिए अलग अलग कोर्स यहाँ पे इस वीडियो में आपको देखने मिल जाएंगे। लाइक जैसे कि आप देखते थे, सबसे पहले आपको यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया है कोर्सेज आफ्टर 12th के बारे में। यानी कि अगर आप कौन से स्ट्रीम से आपको क्या-क्या जो है जॉब्स मिल सकती है, उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू देने की हमने पहले कोशिश की है। उसके बाद हम उस चीज़ के बारे में और डिटेल में जानेंगे। लाइक सबसे पहले ये ऑल स्ट्रीम्स के लिए, यानी कि आप जो है कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कोई इश्यू नहीं करता। अगर आप ये तीनों में से किसी भी कोर्स से बिलॉन्ग करते हो, तो आप लॉ कोर्सेज़ कर सकते हो, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, फैशन, सोशल वर्क और लाइब्रेरी साइंस। ये कोर्सेज़ आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। अब बात की जाए साइंस की विथ पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ, तो गाइस आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फार्मेसी और ऑल आर्ट्स ग्रुप ऑफ फील्ड्स एंड कॉमर्स। यानी कि गाइस इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर, फार्मेसी और उसी के साथ आर्ट्स और कॉमर्स के जितने भी कोर्सेज है, सारे के सारे कोर्सेज आप कर सकते हो साइंस पीसीएम के साथ। साइंस पीसीबी के साथ, यानी कि बायोलॉजी के साथ, फार्मेसी, साइंस, रिसर्च, मेडिकल और जितने भी आर्ट्स और कॉमर्स के कोर्सेज है, ये सारे के सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि आपका ऑल कोर्सेज, ऑल स्ट्रीम, यानी कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स को लेकर आप कौन से कोर्स कर सकते हो वो क्लियर हो गया रहेगा। पीसीएम और पीसीबी के साथ कौन से कोर्स कर सकते हो वो क्लियर है। कॉमर्स की बात की जाए तो कंपनी सेक्रेटरी हो गया, बैंकिंग फाइनेंस, सीए हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। और आर्ट्स की बात की तो आर्ट, मैनेजमेंट, मीडिया, फैशन, ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म एंड टूरिज्म फील्ड, ये सारे कोर्सेज आप आर्ट्स में कर सकते हो। अब वैसे शॉर्ट रिव्यू था खाली कि आप कौन से कोर्स से मीन्स कौन से स्ट्रीम से आप कौन से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। आप हर एक स्ट्रीम के जितने भी कोर्सेज आप कर सकते हो, उस कोर्सेज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लाइक कितने टाइम पीरियड है उसका, कोर्स से क्या क्या जॉब मिल सकता है, सैलरी क्या रहेगी, हर एक चीज़ जानना शुरू करेंगे अब।
तो गाइस अब हम देखेंगे कौन से कोर्सेज अवेलेबल, लाइक आप जो है साइंस फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया और मैनेजमेंट। ये सारी के सारी 6 अलग अलग फील्ड्स है गाइस। तो अब हम हर एक फील्ड के बारे में डिटेल में जानेंगे। लाइक सबसे पहले हम देखेंगे कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस, यानी कि गाइस आपने अगर साइंस लिया है तो उसके बाद आप कौन से कोर्सेज में जो है जा सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले पूरा मीन्स कोर्सेज का इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से आपको यहाँ पे दे दिया, कोर्सेज डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। यहाँ पे एक एक कोर्स में आपको गाइस अच्छी तरह से पूरा अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एक देखेंगे कोर्स का नाम आपको यहाँ पे दे दिया बीएससी और बीएससी हॉर्स। जो ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का वो रहेगा 3 to 4 years का। और इसकी जो सैलरी रहेगी गाइस फ्रेशर्स की वो रहेगी 4 to 7 लाख रुपीज़ जो है, लाख रुपीज़ जो है पर ईयर उनकी जो सैलरी रहेगी। ये फ्रेशर्स की सैलरी है गाइस। उसके बाद अभी हम जो है यहाँ पे कोर्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। लाइक अ बैचलर ऑफ साइंस रिसीव द डेजिग्नेशन ऑफ बीएससी और बीएस, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस आप करने के बाद आपको बीएससी या बीएस का जो डेजिग्नेशन मिलता है। और जब आप डिग्री पास कर लेते हैं गाइस बीएससी हॉर्स या बीएससी बीएस हॉर्स की, तो उसके बाद आपको जो हॉर्स हॉनर्स की डिग्री जो दी जाती है। फिर आप चाहे तो गाइस इंग्लैंड में हो गया या फिर इंडिया या फिर नॉर्थन आइलैंड में जो है आपको हॉर्स की डिग्री को जो है कंप्लीट करने का आपको इन सब जगहों पे हॉर्स की डिग्री कंप्लीट करने को आपको टोटल 3 years लगते हैं। और वही कोई की कंट्री ऐसी है जहाँ पे आपको गाइस 2 साल में भी आपका हॉर्स का जो डिग्री है वो कंप्लीट करके देते हैं, पर वहाँ पे जो आपको वैकेशन टाइम जो है वो कम कर दिया जाता है, इसीलिए 2 साल में जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड कोर्स की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रोथेरेपी यौगिक साइंस जो है सेकंड कोर्स है। इसका जो ड्यूरेशन है 4 साल का कोर्स रहेगा। 4 to 7 लाख रुपीज़ इसकी सैलरी रहेगी स्टार्टर्स फ्रेशर्स की। गैस ये जो कोर्स है ये जो फील्ड है यानी कि नेचुरोपैथी साइंस जो है बहुत ही ट्रस्टेड फील्ड है एलोपैथी के बाद इंडिया में, क्योंकि ये भाई सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है क्योंकि क्योर और प्रिवेंशन करने की डिजीजेस की ऑल ओवर वर्ल्ड। कोई भी प्रिवेंशन करना है डिजीज से या कोई भी क्योर करना है तो उसके लिए गाइस ये बहुत ही अच्छी और पुरानी टेक्निक है। इसमें सारे के सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हर्बल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब थर्ड डेयरी टेक्नोलॉजी हो गई गाइस, तो गाइस इसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 साल का है। और इसकी जो सैलरी रहेगी फ्रेशर्स की 4 to 7 लाख रुपीज़ रहेगी। अब जिसकी कोर्स के बारे में बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अलग ब्रांच है 12th साइंस के बाद। इसमें जो है बहुत ही जो है बड़ा एजुकेशन फील्ड है गाइस। इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो है कवर की जाती है, लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एनालिसिस, रिसर्च ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। इस तरह की आपको किसी भी एक ब्रांच में जो आप चाहे तो आपको जो इसमें जॉब लग सकता है। और इसमें जो मेजर इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है काम की, वो हो गया अमूल पराग हो गया, परम हो गया, मदर डेयरी हो गया, और भी कई सारे फूड इंडस्ट्रीज हैं। आप चाहे तो खुद का एक छोटा सा ओन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर आप चाहे तो बाद में उसे एक्सपांड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो गाइस बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो 3 years का है, और उसकी जो सैलरी रहती है फ्रेशर्स की वो रहती है 4 to 7 लाख रुपीज़। अब गाइस यहाँ पे बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसमें जो है गाइस लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम्स रहते हैं गाइस, उन्हें डेवलप करना और उनके ऊपर जो है उनका प्रोडक्ट बनाना, ये चीज़ इसमें आपको सिखाई जाती है। मीन्स ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे लगते हैं, मीन्स आपको वो सारी चीज़ें उसकी स्टडीज अच्छी लगती है, तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बीसीए की गाइस। इसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 years का रहता है। सैलरी 4 to 7 लाख रुपीज़ जो एवरेज रहती है ईयरली फ्रेशर्स की। बीसीए का फुल फॉर्म गाइस बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है ये। उसी के साथ गाइस इस फील्ड में आपको जो है एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है। बीसीए आप चाहे तो डिस्टेंस एजुकेशन भी थ्रू भी जो है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी अपना बीसीए की डिग्री आप चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बीवीएससी एएच, जो कि गाइस 3 years का कोर्स है। 3 साल का इसका ड्यूरेशन है और सैलरी जो है इसकी 4 to 7 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगी। अब गाइस इसमें जो आपको क्या किया जाता है, इसमें जो है ये एक टाइप के डॉक्टर रहते हैं, पर इसमें जो है जानवर का डॉक्टर आप बोल सकते हैं इस तरह से। इसे मैं आप देख सकते हैं, आप लिखे द साइंस ऑफ कैरिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स इज कॉल्ड वेटरनरी साइंस। सो गाइस इसका फुल फॉर्म जो हो गया बीवीएससी एएच, वो इनडायरेक्टली वेटरनरी साइंस है। इसमें गाइस आपको जो एनिमल साइकोलॉजी होगी और किस तरह से जो है डिजीज को प्रिवेंट करना है एनिमल्स की, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती है। इससे आप जो है वेटरनरी डॉक्टर भी एक तरह से जो है कह सकते हैं। इसमें आप जो है साइंटिफिक ब्रीडिंग्स भी कर सकते हैं लाइफ स्टॉक की, और भी कई सारे जो है अलग अलग जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और इसके थ्रू गाइस आपको जो है गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है कंप्लीट करने के बाद। बहुत ही अच्छा स्कोप इसमें भी है गाइस गवर्नमेंट जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो। गाइस इन्वायरमेंटल साइंस है, इसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 years रहता है। सैलरी 4 to 7 लाख रुपीज़ पर ईयर रहती है इसकी भी फ्रेशर्स की।
और अगर बात की जाए गाइस इसमें, तो गाइस ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। एनवायरमेंटल साइंस में गाइस आपको जो है इंटरडिसिप्लिनरी सीन्स के नाम से भी फील्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि गाइस ये इनकॉर्पोरेट्स करता है इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ के मल्टीपल डिसिप्लिन्स में, यानी कि न्यूट्रल साइंस हो गया, फिर सच एस बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, और इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि सारी की सारी चीज़ें यूज़ करके इसको जो इन्वायरमेंटल साइंस में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बीएससी आईटी का, जो है 3 इयर्स का कोर्स है। इसकी सैलरी जो ईयरली रहती है स्टार्टिंग फ्रेशर्स की 4 to 7 लाख रुपीज़ रहती है। इसका जो फुल फॉर्म है वो बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम जो है बीएससी आईटी या बीएस आईटी के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस ये डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री रहती है, और इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें सिखाई जाती है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। अब वैसे हमने आफ्टर साइंस हर एक चीज़ देख ली है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कोर्सेज आफ्टर 12th इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि गाइस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अब हम जाएंगे। अब हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग देखेंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ड्यूरेशन जो है इसका गैस 4 साल का है, और सैलरी 3 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगी। अब गैस ये जो कोर्स है इसमें आपको थियरी, एक्सपेरिमेंटेशन और इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें रहेगी। ये सारी की सारी चीज़ें रहेगी, और काफ़ी सारी बेसिक डिटेल्स भी रहेगी डिज़ाइन और कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। सो गाइस ये जो कोर्स है वो भी 4 साल का रहता है। इसकी सैलरी 3 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर आपकी एनुअली रहेगी। और उसके साथ गाइस जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, जिसमें आपको डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड नेचुरलिटी बिल्ड एनवायरनमेंट, और उसी के साथ आपको रोड, ब्रिज, कैनाल, डैम बिल्डिंग, ये सारी के सारी जो चीज़ें जो है बिल्ड करने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो गाइस ये जो 4 इयर्स का कोर्स है, इसमें सैलरी 4 to 7 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग फ्रेशर्स की रहती है। इसमें गाइस आपको प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस फॉर डिज़ाइन एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है इसमें सीखने मिलेगी। और उसके साथ गाइस इसमें जो इंजीनियरिंग में अलग अलग ब्रांचेस आते हैं, डिज़ाइन, प्रोजेक्शन, ऑपरेशन और मशीनरी, इसमें से आपको किसी भी जो है फील्ड में जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो गाइस ये जो है टोटल 4 इयर्स का कोर्स है। इसकी जो सैलरी है गाइस 4 to 7 लाख रुपीज़ पर ईयर है। और इसमें जो है गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लाइक फिलहाल हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में देख रहे हैं, तो उसमें से ये सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग है। इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो एनर्जी को रन करने के लिए, मीन्स पूरे वर्ल्ड को इनडायरेक्टली एनर्जी जो रन करती है उसका यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के थ्रू ही किया जाता है। इस फील्ड के जो सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है थॉमस एडिसन सर है, उनके द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जो है इतनी जो है ग्रोथ हो पाई है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो गाइस ये जो है 4 साल का कोर्स है। इसमें जो सैलरी रहती है फ्रेशर्स की वो 4 to 6 लाख रुपीज़ पर ईयर रहती है। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, गाइस फास्टेस्ट ग्रोइंग डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग में, यानी कि बहुत ही तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है। ईसीई जो है इसका इंटरफेस, यानी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चीप लेवल हार्डवेयर भी जो है इसमें बहुत ही तेज़ी से यूज़ हो रहे हैं, और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही अपग्रेड हो जा रहा है। अब बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो गाइस ये जो 4 साल का कोर्स है, सैलरी 4 to 6 लाख रुपीज़ रहेगी। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स के जो है लिविंग और डेवलप्ड होने का जो तरीका दिखाया जाता है उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अभी हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो गैस 4 इयर्स का कोर्स रहता है। ये टोटल सैलरी 4 to 6 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगी आपकी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो गैस ये एक ऐसे इंजीनियरिंग स्टडी है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई आपको एक ही साथ जो है एक ही चीज़ में कराई जाती है। इसमें आपको सिखाया जाता है किस तरह से जो है पावर जनरेट करना है, उसे किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से एनर्जी को स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सो गाइस ये जो कोर्स है वो 4 इयर्स का कोर्स है, और सैलरी जो है 4 to 7 लाख रुपीज़ आपकी रहेगी पर ईयर। और इसमें अगर डिस्क्रिप्शन की बात की तो इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज और मैनेजमेंट स्किल जो है सिखाई जाएगी। उसी के साथ गाइस इसमें जो बैचलर्स डिग्री जो रहता है, यानी कि आपका जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग रहता है वो प्राइमरी फील्ड इंजीनियरिंग है, यानी कि आपको जो है बहुत ही एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट अगर डेवलप करना है तो उसके लिए जो बेसिक इंजीनियरिंग है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही है। इसमें भी दो अलग अलग ब्रांचेस है, लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में।
सो गाइस इसका जो ड्यूरेशन है 4 इयर्स का, यानी कि 4 साल का ये कोर्स रहेगा। उसके साथ जो सैलरी है इसकी स्टार्टिंग फ्रेशर्स की सैलरी 4 to 7 लाख रुपीज़ पर ईयर हो सकती है। इस ब्रांच में इंजीनियरिंग की इस ब्रांच में कैसे आपको जो है डिज़ाइन ऑफ फार्म मशीनरी हो गया, लोकेशन एंड प्लानिंग ऑफ फार्म स्ट्रक्चर हो गया, फार्म ड्रेनेज हो गया, सॉइल मैनेजमेंट, इरोजन कंट्रोल, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी। नेक्स्ट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। सो गाइस ये 4 साल का कोर्स है। सैलरी 4 to 7 लाख रुपीज़ रहती है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है गाइस ये मोस्टली रिलेटेड या प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन से विच मीन्स जो कर्ड ऑयल और नेचुरल ऑयल से नेचुरल गैस से ज़्यादा बेहतर रहता होगा। इसमें गाइस इंजीनियर्स को जो है अर्निंग्स भी बहुत ही अच्छी रहती है। इसमें जो है सैलरी और पे स्केल भी अच्छा उनको दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि जो गाइस 4 साल का कोर्स है। टोटल 4 to 7 लाख रुपीज़ आपको जो है ईयरली इसमें आपकी जो सैलरी हो सकती है। और फूड टेक्नोलॉजी गाइस जो है फूड साइंस का ही प्रिजर्वेशन प्रोसेस, इसमें मतलब आपको फूड साइंस, एप्लीकेशन ऑफ फूड साइंस हो गया, प्रिजर्वेशन प्रोसेस, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज ऑफ सेफ फूड, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएगी। अब नेक्स्ट आएंगे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। सो गाइस ये भी 4 साल का कोर्स है। सैलरी 4 to 6 लाख रुपीज़। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है गाइस इसमें जो है आपको कंट्रोल एंड डिज़ाइन ऑफ फाइबर, अपीयरल मेथड, टेक्सटाइल ऑफ एंड प्रोडक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती है। लास्टली हम बात करेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि गैस 4 साल का कोर्स है। इसमें सैलरी 4 to 6 लाख रुपीज़ रहती है ईयरली। और गैस इस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में आपको जो है फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री अलॉन्ग विद मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्ट एंड प्रॉपर्ली यूज ऑफ केमिकल मटेरियल इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएगी। सो गाइस अभी हमने जो इंजीनियरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्सेज देख लिए, कौन से कोर्सेज इंजीनियरिंग में अवेलेबल है अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो। साथ में हमने इसके पहले जो है यहाँ पे आफ्टर 12 के कोर्सेज भी देख लिए थे, लाइक बीएससी, जेडी प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो गाइस हमने यहाँ पे 2 अलग-अलग पूरे जो स्ट्रीम देख लिए। अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे वो है 12 कोर्सेज आफ्टर, मीन्स आफ्टर 12 कोर्सेज आफ्टर मेडिकल, यानी कि आपने अगर 12 पास आउट कर लिया तो अभी मेडिकल कोर्सेज में अगर आपको जाना है तो कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। लाइक ऊपर हमने यहाँ पे अभी इंजीनियरिंग देखा कि अगर आपको आफ्टर 12 इंजीनियरिंग करना है तो कौन से कोर्सेज है। उसी तरह से अगर आपको आफ्टर 12 मेडिकल करना है तो कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो कोर्स यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया वो एमबीबीएस का है, जिसका जो ड्यूरेशन है 5.5 यानी कि 5.5 ईयर्स का आपका एमबीबीएस का ड्यूरेशन रहेगा। सैलरी 4 to 7 लाख रुपीज़ जो है इनिशियल सैलरी है, फ्रेशर्स की सैलरी है। आगे तो ऑब्वियसली आप लोग को भी आइडिया होगा कि कितनी सैलरी इसकी ग्रोथ हो सकती है। बात की जाए अभी एमबीबीएस का फुल फॉर्म की, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे इसका जो लैटिन में भी नाम दे दिया कि लैटिन में से क्या नाम से बुलाया जाता है, और भी कई सारे एब्रीविएशंस एमबीबीएस के, लाइक एमबीसीएचबी, एमबीबीसीएच, एमबीबी चेयर, इस तरह से अलग अलग आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे उसके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। सो गाइस अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे बीडीएस के बारे में, जो कि 5 ईयर्स का टोटल कोर्स है। 5 साल इसका जो ड्यूरेशन है और उसकी सैलरी 4 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर रहती है। बीडीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और गाइस ये जो है इस तरह का एजुकेशनल प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिससे आप जो है डेंटल सर्जरी डेंटिस्ट बन सकते हैं। इंडायरेक्टली डेंटल सर्जरी के लिए आप जो एप्लीकेबल हो जाते हैं। बीडीएस की डिग्री एमबीबीएस की इक्विवेलेंट ही रहती है, पर दोनों ही अलग अलग डोमेन, अलग अलग जो है फील्ड में अपना अपना काम करते हैं। बात की जाए अभी बीएमएस की, तो गाइस ये 5.5 ईयर्स का कोर्स है, यानी कि 5.5 ईयर का कोर्स है। सैलरी 4 to 7 लाख रुपीज़ रहेगी पर ईयर। और इसका जो गाइस फुल फॉर्म सबसे पहले बीएमएस का यहाँ पे बता दें, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी इसका फुल फॉर्म है। ये गाइस एक टाइप की डॉक्टोरियल डिग्री है जो आप डायरेक्ट 12 के बाद साइंस बायोलॉजी के साथ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 12 साइंस में पीसीबी लिया होगा तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी बैचलर डिग्री रहेगी आयुर्वेदिक में रहेगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे बीएचएमएस। सो गाइस जिसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 5.5 ईयर्स का है। और इसकी जो सैलरी रहेगी वो 4 to 7 लाख रुपीज़ पर ईयर आपकी इसमें सैलरी हो सकती है। अब इसके फुल फॉर्म की बात की जाएगा तो बीएचएमएस का जो फुल फॉर्म है वो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। और आप चाहें तो बाद में जो है डीएचएमएस यानी कि डिग्री से डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये इसका फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूएमएस कोर्स के बारे में भी हम देखेंगे नेक्स्ट। इसका जो ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स का है, यानी कि टोटल जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है टाइम पीरियड 5.5 ईयर्स का रहेगा। सैलरी इसकी जो 4 to 6 लाख रुपीज़ पर ईयर आप लोगों की रह सकती है।
अब इसमें जो BUMS का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका जो फुल फॉर्म है। उसी के साथ गाइस ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, और उसी के साथ इसमें जो आपको यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के फील्ड में आपको जो है हर एक चीज़ जो है जानने मिल जाएगी, हर एक चीज़ आपको जो है उसके लिए मेडिसिन के रिगार्डिंग, सर्जरी के रिगार्डिंग सिखाई जाएगी, लेकिन एंशिएंट मेडिकल ट्रीटमेंट के वे में, यानी कि इसमें जो आपको जो भी चीज़ें पहले जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था, डिजीज़ को क्योर किया जाता था, उस टाइप की आपको वो टाइप की सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। नेक्स्ट नर्सिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसका ड्यूरेशन 4 साल का है और जो सैलरी 2 टू 4 लाख रुपीज़ पर ईयर रहती है स्टार्टिंग में। सो गाइस ये जो कोर्स है ये मीन्स क्वालिफाइड होने के बाद आप जो एक्सपर्ट नर्सिंग प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। और नर्सेस गाइस जो है हेल्थ केयर टीम की जो है मेंबर रहती है, आप लोगों को मालूम होगा नर्स जो हॉस्पिटल्स में रहती है, आप चाहे तो नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को भी जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल थेरेपी की। सो गाइस इसका जो ड्यूरेशन रहता है 4 ईयर्स के बीच में, या 4.5 ईयर्स का ड्यूरेशन इसका रहता है। सैलरी की बात की जाए तो 2 to 4 लाख रुपीज़ इसकी जो है ईयरली सैलरी रहती है। बात करेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन की। सो गाइस फिजिकल थेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी भी आप इसे बोल सकते हैं, ये एक रिहेबिलिटिव मेडिसिन है जो पेशेंट्स को हेल्प करती है रिकवर करने के लिए, उनकी फिजिकल स्किल्स जो है रिट्रीव करने के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो गाइस इसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 ईयर्स का है, और जो सैलरी है इसकी वो 2 to 4 लाख रुपीज़ जो है पर ईयर इसकी सैलरी रहती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि ओटी गाइस जो है वो असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, डेवलप करने के लिए, रिकवर और मेंटेन करने के लिए, लिविंग मीन्स जो रोज की डेली रूटीन रहती है, लिविंग रहती है, उसको रिकवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, फिजिकली या मेंटली दोनों ही तरह से। अगर आप फिजिकली या मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हो तो उसके लिए आपको जो है इस ये कोर्सेज के मीन्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, वो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकल वर्क प्लेस टेक्नीशियन की। सो क्या इसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 ईयर्स का है। उसके बाद जो इसकी सैलरी रहती है 2 to 4 लाख रुपीज़ इसकी जो सैलरी है। और गाइस इसमें आप जो है साइंस और मेडिकल फील्ड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं लैब में, यानी कि आपका जो करियर ऑप्शन है 12th के बाद, अगर आप जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। उसी के साथ यार इसमें जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें आपको जो है डिप्लोमा डिग्री भी आप चाहे तो इस कोर्स में कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें जो आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स आप जो इसे इनडायरेक्टली कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फार्मेसी की। सो गाइस जो फार्मेसी हो टोटल 3 ईयर्स का जो इसका ड्यूरेशन है, 3 ईयर्स का जो कोर्स रहता है फार्मेसी का। और इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है फ्रेशर्स की वो 2 to 4 लाख रुपीज़ पर ईयर रहती है। और बात की जाए इसमें कोर्स डिस्कशन की तो गाइस इसमें आपको जो है साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन, यानी कि इसमें आपको जो डिस्पेंसिंग मेडिसिन बनाने का जो है पूरी चीज़ें सिखाई जाएगी, लाइक कौन सा केमिकल साइंस यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें यूज़ करना है, कौन सा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाती है। सो गाइस यहाँ पे हमने साइंस कंप्लीट किया है। साइंस में हमने मेडिकल कोर्सेज देख लिए, इंजीनियरिंग कोर्सेज देख लिए, कॉमन कोर्सेज देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स के बारे में, यानी कि गाइस आपने आपका जो 12th है वो कॉमर्स से जो है कंप्लीट किया, तो कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, आप कौन से कोर्स कर सकते हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज अब यहाँ पे हम देखेंगे। लाइक सबसे पहले जो कोर्स है वो बीकॉम है। सो गाइस बीकॉम का जो ड्यूरेशन है टोटल 3 ईयर्स का, यानी कि 3 साल जो आपको लगेंगे बीकॉम कंप्लीट करने के लिए। उसी के साथ गाइस इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो 2 to 5 लाख रुपीज़ इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम का फुल फॉर्म है गाइस। ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात किया जाता है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आफ्टर 12th बीकॉम की डिग्री जो है परस्यू करते हैं। और उसके बाद जो है ओवरऑल इसमें आपको जो बिजनेस सिनेरियो सिखाया जाता है, लाइक बाइंग सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, और किस मीन्स हर चीज़ आपको जो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बाइंग सेलिंग ये सारी की सारी चीज़ों के रिगार्डिंग इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है। नेक्स्ट बीबीए के बारे में बात करेंगे। उसका गाइस ये जो है 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है, टोटल 3 साल का जो ये कोर्स है। उसी के साथ गाइस इसकी जो सैलरी है 2 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर इसकी सैलरी रहती है। अब बीबीए के फुल फॉर्म की बात की जाए तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो उसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और गाइस ये बैचलर्स डिग्री है कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और गाइस ये डिग्री कंप्लीट होने का आप जो है 4 ईयर्स का जो है स्टडी टाइम ले सकते हैं, एक या किसी और मीन्स मल्टीपल एरियाज में बिजनेस कंसल्टेशन करने के लिए। नेक्स्ट कोर्स है गाइस सीए का। उसका जो ड्यूरेशन है 5 ईयर्स रहेगा टोटल।
और जो सैलरी रहेगी 3 to 6 लाख रुपीज़ इसकी जो सैलरी आपकी रहेगी। सो गाइस चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो एस्टेब्लिश किया गया था 1854 में ब्रिटेन में, और उसमें जो है बहुत सारे जो है कोर एक्टिविटी जो है फर्म्स में रिलेट होते हैं, लाइक जो सीए रहता है वो आईसीएआई का जो है मेंबर रहता है, यानी कि जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहते हैं वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स रहते हैं, और उन्हें जो एनुअली अपना जो मेंबरशिप है वो रिन्यू भी करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएमएस के बारे में। सो गाइस ये जो कोर्स है ये 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है, और उसमें जो सैलरी है 2 to 4 लाख रुपीज़ आपकी जो सैलरी एनुअली रहेगी। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ या बीएमएस जो है गाइस वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और आपको जो है मैनेजमेंट स्टडीज़ और इसमें जो है पढ़ाई जाएगी मैनेजमेंट स्टडीज़ की रिगार्डिंग आपको जो है हर चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। आप में जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आप में जो इसमें स्किल की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बिजनेस के रिगार्डिंग सीखने मिलेगी। अब बात करेंगे बीबीएस के बारे में। सो गाइस ये 3 ईयर्स का जो कोर्स है, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है 3 ईयर्स है, और सैलरी की बात की जाए तो 2 to 4 लाख रुपीज़ इसकी जो है सैलरी रहेगी। सो गाइस बीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो है 3 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जिसमें आपको जो है इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन नॉलेज और सेंसिबल वर्क एक्सपीरियंस आपको इसमें दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे बैफ बीएफ के बारे में। सो गाइस ये 3 ईयर्स का कोर्स है, इसकी सैलरी 2 to 4 लाख रुपीज़ रहेगी। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है बीएफ का फुल फॉर्म है। सो गाइस इसमें आपको जो ये भी एक टाइप का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और इसमें आपको जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग जो है ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करेंगे उन्हें सीएस के बारे में। सो गाइस ये 3 से 4 साल का कोर्स रहता है। सैलरी जो रहती है इसकी गाइस 2 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर इसकी सैलरी रहती है। उसके बाद जो कंपनी के सेक्रेटरी रहती है उसकी जो भी लीगल एक्टिविटीज़ हो गई कंपनी की या किसी भी बिजनेस की, या फिर उसके जो है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी को जो है इसके रिकॉर्ड्स रखने रहते हैं, इसका एडवाइस, टैक्स रिटर्न और लीगल एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रहते हैं ये सारे के सारे इस कोर्स के अंडर आते हैं। इसमें कैसे इस कोर्स में टोटल 3 लेवल्स लाइक फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। नेक्स्ट बात करेंगे हम बीएमएस के बारे में। सो गाइस बीएमएस का जो कोर्स है ये जो टोटल 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है कि 3 साल का जो आपका ये कोर्स रहेगा, उसके जो इसमें सैलरी रहेगी आपकी 2 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर इसकी जो है सैलरी आपकी रहेगी। अब कोर्स डिस्कशन की बात की जाए तो गाइस बीएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बीएमएस का फुल फॉर्म है। गाइस ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और उसी के साथ ये जो प्रोग्राम है आपको कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ के यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको ये प्रोग्राम जो है करने आसानी से मिल जाएगा। सो गाइस अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोर्सेज आफ्टर 12 मैनेजमेंट के लिए, यानी कि मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाहते हो तो कौन से कोर्सेज अवेलेबल है आफ्टर 12 मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। सो गाइस जो मैनेजमेंट कोर्सेज सबसे पहले है वो बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 3 साल का है, 3 ईयर्स का जो कोर्स है, और उसके लिए जो सैलरी रहेगी आपकी 2 to 5 लाख रुपीज़ जो है पर ईयर आपकी सैलरी रह सकती है। सो गाइस बीबीए जो है वो जॉब ओरिएंटेटेड कोर्स नहीं है, बिजनेस ओरिएंटेटेड कोर्स है, यानी कि बीबीए कंप्लीट करने के बाद आप जो है खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एमबीए के बारे में। सो गाइस मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 से 5 साल का कोर्स ये हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में 3 साल का होता है, किसी में 4 ईयर्स का होता है, किसी में 4.5 का। इसे यहाँ पे हम लोगों ने गाइस आपको 2 to 5 ईयर्स लिख के दे दिया है। और नेक्स्ट सैलरी की बात की तो 3 to 5 लाख रुपीज़ गाइस इनिशियल फ्रेशर्स की सैलरी रहती है इसमें। सो गाइस एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ग्रेजुएट डिग्री है, जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के थ्रू थियरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के असिस्ट कर थ्रू जो है आसानी से जो इसे परस्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो इसका जो ड्यूरेशन है 3 साल का टोटल ड्यूरेशन, और सैलरी जो है 3 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर आपकी इसमें सैलरी रहती है। अब इस मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ये आपको जो है मेनली आपका जो एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन, टेक्निकल वेस्ट विद एंटरप्राइजेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों पे आपको जो है ट्रेन किया जाता है इसमें। बात करेंगे नेक्स्ट फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो गाइस इसका जो टोटल ड्यूरेशन है 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है, 3 साल में आपको जो है 3 साल का कोर्स है आपका फाइनेंस मैनेजमेंट का। और जो सैलरी की बात की है तो गाइस आपकी जो सैलरी रहेगी इसमें 3 to 5 लाख रुपीज़ आपकी सैलरी इसमें रह सकती है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है गाइस वो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी फंड्स है इन सच मीन्स जो है फंड्स का जो मैनेजमेंट करना जो है इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है, क्योंकि विदाउट फंड गाइस कोई भी बिजनेस जो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए इस कोर्स की जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है फाइनेंस मैनेजमेंट कोर्सेज़ की। आपको जब डायरेक्टली बड़े-बड़े हाईएस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज़ है वो डायरेक्टली आपको रिक्रूट कर सकती है। नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे हम गाइस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है, और उसकी जो सैलरी रहती है फ्रेशर्स की वो 3 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर जो है इसकी आप लोगों की जो फ्रेशर्स की इसमें सैलरी रहती है।
अब कोर्स डिस्क्रिप्शन की बात कीजिए तो गाइस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी देखा जाए तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इसमें आपको सिखाया जाए किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसकी क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंपनी में ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाती है। नेक्स्ट जो कोर्स है गाइस वो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 इयर्स का इसका ड्यूरेशन और सैलरी जो रहेगी 3 टू 5 लाख रुपीज़ पर ईयर इसकी सैलरी रहती है। और गाइस आज की बात करें तो आज के टाइम पे जो बिजनेस सिनेरियो है वो गाइस लिमिटेड नेशनल बाउंड्री तक नहीं है। जो बिजनेस है वो जो है ग्लोबली अभी जो है मीन्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है इंक्रीज हो चुका है। लाइक वेरियस एमएनसीज जो है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपको रिक्रूट कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। अब नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट की। सो गाइस इसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 इयर्स का और जो सैलरी रहेगी इसकी वो 3 टू 5 लाख रुपीज़ पर ईयर आपकी इनिशियली एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी इसमें रहेगी। और गाइस तो इसी के साथ ये जो है आपको बेस्ट लेवल एफिशिएंसी पॉसिबल विद इन द कंट्री यानी कि जो आपका कंपनी रहेगा उसमें आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस के हाईएस्ट पोस्ट पे जो हो सकता है आपको इस पे जो है जॉब मिल सकती है। और आप जो है इस उस कंपनी में जो है सर्विस करके उस कंपनी को जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कंपनी को जो है लेके जो है वो दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इस वीडियो नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे इवेंट मैनेजमेंट की। सो गाइस इवेंट मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो टोटल 3 इयर्स का कोर्स है और उसमें जो सैलरी गाइस आपकी रहेगी 3 टू 4 लाख रुपीज़ आपकी जो इनिशियल सैलरी इसमें रह सकती है। अब बात की जाए यहाँ पे कोर्स डिस्कशन की तो इवेंट मैनेजमेंट का जो मेन एप्लीकेशन है मेन काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यानी कि डेवलपमेंट हो गया लार्ज स्केल इवेंट्स को मेंटेन करना हेल्प करना लाइक फेस्टिवल हो गए कॉन्फ्रेंसेस हो गए सेरेमनीज हो गई ये सारी की सारी पार्टीज कंसर्ट ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन करना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिटेल मैनेजमेंट के बारे में। सो इसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 इयर्स का ड्यूरेशन है और उसमें जो सैलरी रहती है वो 3 टू 6 लाख रुपीज़ आपकी जो सैलरी रहती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस हमने जो है अभी मैनेजमेंट की रिगार्डिंग भी हर एक चीज़ देख ली। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कोर्सेज आफ्टर 12 आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है आफ्टर 12 अगर आप आफ्टर 12 आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ करना चाहते हैं इसको फील्ड में जाना चाहते हैं तो कौन से कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो गाइस सबसे पहला जो कोर्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ कोर्सेज आपको दे दिया गया है। लॉ कोर्सेज गाइस एक 3 इयर्स का रहता है और एक 5 इयर्स का 2 लॉ कोर्सेज रहते हैं और उसकी जो सैलरी रहती है 5 टू 7 लाख रुपीज़ जो आप लोगों की पर ईयर सैलरी इसकी स्टार्टिंग में रहेगी। सो गाइस लॉ जो है फंडामेंटल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है आपको ऑलरेडी मालूम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे फंडामेंटल पार्ट जो है लॉ है। उसके साथ ये जो डिग्री कोर्स है आपको इंडिया में लीगल एजुकेशन में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एनिमेशंस के बारे में। सो क्या एनिमेशन का जो कोर्स है 1 से 3 साल का जो कोर्स रहता है उसकी जो सैलरी 2 टू 3 इयर्स रहती है और एनिमेशन का कोर्स जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा जो करियर ओरिएंटेड कोर्स है। अब उसमें 3D एनिमेशन, वीएफएक्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेमिंग और मीडिया और भी काफ़ी सारे कोर्सेज जो आपको इसमें सीखने मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गाइस यहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी। सो गाइस फैशन टेक्नोलॉजी 1 से 3 साल की जो कोर्सेज़ रहते हैं अलग-अलग। आप जो है इसमें सैलरी जो स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी रहेगी 2 टू 3 लाख रुपए आपकी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी रहेगी इसमें। और गाइस आज के टाइम पे यानी कि मॉडर्नाइज़ेशन वर्ल्ड में जो फैशन जो इंटीग्रल पार्ट हो गया हमारी डेली लाइफ़ का यानी कि डेली लाइफ़ का एक आप बोल सकते हैं कि ज़रूरी पार्ट हो चुका है। तो इसीलिए गाइस इस कोर्स का जो है आपका ज़्यादा ही अहमियत है मीन्स ये कोर्स जो है दिन-ब-दिन जो है ट्रेंड में आए जा रहा है, इसका जो स्कोप बढ़ते ही जा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे विजुअल आर्ट्स की। सो गाइस विजुअल आर्ट्स का जो ड्यूरेशन है वो भी 1 से 3 साल तक का है और उसकी जो सैलरी है गाइस वो 2 से 3 लाख रुपीज़ तक इसकी सैलरी ईयरली आपकी इसमें रह सकती है। अब बात करें कोई डिस्क्रिप्शन की तो विजुअल आर्ट्स रहता है वो लाइक सेरेमिक्स हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकर, डिज़ाइन, क्राफ्ट, फोटोग्राफी, वीडियो, फ़िल्म मेकिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। इस तरह से गाइस बहुत सारे आर्टिस्टिक डिसिप्लिन से अलग-अलग आप किसी भी फील्ड में जो है अलग-अलग फील्ड में से किसी भी एक फील्ड में आप जो विजुअल आर्ट्स का जो है डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे लिटरेसी आर्ट्स की। सो भाई लिटरेसी आर्ट्स जो है वो 1 टू 3 इयर्स का जो कोर्स है और साथ ही साथ जो उसकी सैलरी रहती है फ्रेशर सैलरी वो 2 टू 3 लाख रुपीज़ रहती है। सो वैसे लिटरेरी आर्ट जो है वो ब्रांच ऑफ फाइन आर्ट्स का ही ब्रांच है इनडायरेक्टली और कैसे बहुत ही फेमस है आर्टिस्टिक स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट आर्टिस्टिक बनना चाहते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये कोर्स। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इसमें जो है राइटिंग में वो जो चाहे तो लिटरेरी आर्ट्स जो है सेलेक्ट कर सकते जिन्हें लिखना पसंद है, राइटिंग जिन्हें पसंद है। आर्ट्स है सो इसका जो ड्यूरेशन है 1 से 3 साल का इसका जो ड्यूरेशन है और उसकी जो फ्रेशर्स की सैलरी है 2 टू 4 लाख रुपीज़ जो रहती है
उसके साथ जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो जो है इसमें आपको जो आपका वॉइस हो गया, आपकी बॉडी हो गई और उसी के साथ-साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें इस पे आपको जो ट्रेन किया जाता है। अब नेक्स्ट एविएशन मैनेजमेंट कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। सो गाइस इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन रहता है 1 से 3 साल का रहता है और सैलरी जो है 2 टू 5 लाख रुपीज़ पर ईयर आपकी इसमें रह सकती है। सो गाइस एविएशन जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग करियर है अमॉन्ग गर्ल्स क्योंकि गर्ल्स को जो है ज़्यादा डिज़ायर रहता है कि एविएशन कोर्सेज़ की जाए और साथ ही साथ जो है उन्हें डिज़ायर रहता है अगर किसका भी डिज़ायर है कि वो जो है फ्लाई कर पाए और जो है स्काई में जो है पीपल को सर्व कर पाए विद अ स्माइल जॉब ये गाइस एक टाइप का जो है इस टाइप का जॉब है जिसमें आपको जो है लोगों की जो है हेल्प करनी इनडायरेक्टली देखा जाए तो उन्हें जो है असिस्ट करना रहता है। सो गाइस इसमें आपको जो काम रहता है आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया, कस्टमर हैंडलिंग हो गया, ट्रैवल हो गया, एयरक्राफ्ट बेसिक ट्रेनिंग हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एविएशन मैनेजमेंट में करनी होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे होटल मैनेजमेंट के गाइस तो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है गाइस 1 टू 3 इयर्स का जो कोर्स है टोटल और इसकी जो सैलरी रहती है 2 टू 5 लाख रुपीज़ पर ईयर आपकी जो इसमें सैलरी रहती है। सो गाइस बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात की जाए तो गाइस बीएससी एचसीएम जो इसे हम जो स्टडी ऑफ होटल कहा जाता है, साथ ही ये डिग्री को गाइस बीएचएम यानी कि बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फील्ड मास कम्युनिकेशन जो कि गाइस 1 से 3 साल का ड्यूरेशन है और इसकी जो सैलरी रहती है 2 टू 4 लाख रुपीज़ पर ईयर स्टार्टिंग आपकी इसमें जो है सैलरी रहती है। उसी के साथ गाइस जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन जो है पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मूवी, टीवी, टेलीविजन एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट C4D ये सारे के सारे गाइस आपको कोर्सेज इसमें जो है सिखाए जाएँगे टोटली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में। सो गाइस ये जो टोटल 3 इयर्स का कोर्स है और इसकी जो सैलरी 3 टू 6 लाख रुपीज़ पर ईयर रहती है। अ, अभी गाइस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन कॉर्पोरेट्स की वजह से काफ़ी सारी एमएनसीज को जो है रिकॉग्नाइज डिजिटल डिफरेंट इंटरनेशनल वर्ड्स चाहिए रहते हैं यानी कि डिफरेंट वेरियस वेरियस जो है लैंग्वेजेस जानी रहती है यानी कि एक पर्सन उन्हें ऐसा चाहिए था जिससे वेरियस वेरियस लैंग्वेज आती रहे सो अगर आप ये कोर्स भी करते हैं तो भी आपको जो है काफ़ी अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करियर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह से मिल सकते हैं इंटरनेशनली वर्क करने का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में फाइनल कोर्स के जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स है जिसका जो ड्यूरेशन है टोटल 3 इयर्स का है और इसकी जो सैलरी रहेगी गाइस वो 2 टू 4 लाख रुपीज़ इसकी जो सैलरी है। उसी के साथ गाइस इसका डिस्क्रिप्शन बताया जाए तो गाइस आप 12th के बाद डायरेक्टली जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए कर सकते हैं ये भी आपके पास जो है एक ऑप्शन रहता है अगर आप चाहे तो करना। सो गाइस इस वीडियो में हमने आप लोगों को आफ्टर 12th किस तरह से आप जो है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल कौन से फील्ड में हर एक फील्ड के जो कोर्स हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया विद कोर्स का फुल फॉर्म, उसका जो ड्यूरेशन, उसकी सैलरी, उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। सो गाइस आई होप अभी आप लोगों को टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है और भी कोई डिटेल्स आपको जाननी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।